नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो देखिए, सभी ग्रहों में से अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जिससे लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा भय बना रहता है, तो वो है शनि। तो आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि किस तरीके से तिल के दान से शनि की शांति होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। शनिवार के दिन अपने भोजन में काले चने शामिल करिएगा। शनिवार को भोजन में काला चना प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि संबंधी स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 25 जनवरी 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:10 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 1:35 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो तिल से शनि ग्रह की किस तरह से शांति होगी उसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। पंडित जी से फिलहाल पूछ लेते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो तिल के दाने होते हैं, तिल के दानों का प्रयोग करके आप शनि ग्रह की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण होते हैं, इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। तिल के बीज 2 तरीके के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में लगभग दोनों एक समान होते हैं, लेकिन शनि के लिए जब हम तिल का प्रयोग करते हैं तो शनि के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक और केशवर्धक, बाल को बढ़ाने वाला, वायु की समस्या को दूर करने वाला और रोगों को हटाने वाला होता है। तिल के जो दाने हैं वो संतान उत्पत्ति की क्षमता को मजबूत करते हैं और शरीर में कैल्शियम बढ़ा देते हैं। सामान्यतः पूजा के दीपक में और पितरों के काम में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के तेल का भी प्रयोग होता है और तिल के दानों का प्रयोग भी किया जाता है। काला तिल जो है वो शनि से संबंधित माना जाता है,
तो अगर जीवन में शनि से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो काले तिल का प्रयोग करके उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर किया जाता है। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, नुकसान हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। रोजगार में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जैसे कि कहते हैं कि शनि से सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, न्याय के वो देवता हैं, लेकिन उसके कारण आयु और रोगों की भी समस्या होती है। अगर किसी की जिंदगी में ऐसा हो रहा है तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? शनि जो होता है वो लोगों की आयु का भी स्वामी है और लोगों को रोग और बीमारियां देने में भी शनि की बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आयु की समस्या है, रोगों की समस्या है शनि के कारण, तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः या शनि चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद तिल के लड्डुओं का दान करिए या थोड़ा सा काला तिल कुछ पैसा रख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर स्वास्थ्य की लंबी समस्या है या शनि की वजह से आयु बाधा है तो इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिख रही हैं। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाद विवाद ना करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनुज कुमार ने हमें लिखा है और अनुज हमें मेल लिखते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1981। जन्म का समय दोपहर में 3:22। जन्म स्थान है मेरठ। अनुज कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं है। बार बार पैसे रुपए को लेकर के दिक्कतें होती रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। अनुज, आपकी कुंडली में राहु की जो स्थिति है वो बार बार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में दिक्कतें पैदा करती है। राहु को अगर बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और एक स्तुति होती है काल भैरव अष्टक। काल भैरव अष्टक, इसका रोज शाम को पाठ करें या रोज शाम को सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त दूसरा सवाल लेने का हो गया है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर अपने प्रश्न आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न ममता अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ममता जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं आगरा से। ममता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता।
कुछ न कुछ समस्याएं मुझे रोज लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य की स्थिति अभी फरवरी 2027 तक बहुत अच्छी नहीं है। फरवरी 2027 तक शांति और सावधानी बनाए रखिए। कोई छोटी मोटी सर्जरी भी इस समय में हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य और जीवन बेहतर है। कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करिए और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर शनि की वजह से दुर्घटना, मुकदमा या अपयश की स्थिति हो तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कुछ अचूक उपाय? देखिए, शनि आयु के सबसे बड़े कारक हैं, लेकिन शनि जीवन में दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। मंगल से संबंध हो गया, सूर्य से हो गया, केतु से हो गया, या शनि की वजह से लीगल हैसल्स, मुकदमे परेशान करते हैं, या शनि अगर ज़्यादा नकारात्मक है, शनि की दशा आ गई, तो जीवन में अपयश या बदनामी की स्थितियां बनती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुर्घटना, मुकदमा, अपयश की स्थिति है, तो तिल के दानों के प्रयोग से इस मुश्किल को कैसे दूर करेंगे? शनिवार को 1 चुटकी काला तिल जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए और इसके बाद सूर्य देव को काला तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। शाम के समय में तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। आप तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं, या भोजन में तिल छिड़क करके उसका भी दान कर सकते हैं। और शनिदेव का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग निरंतर 3 शनिवार को आप करें तो दुर्घटनाओं से, अपयश से और मुकदमे की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। पंडित जी, अगर शनि ग्रह के कारण रोजगार की समस्या आ रही हो और एक एक पैसे के लिए व्यक्ति मोहताज हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, उसका करियर जब हम देखते हैं कुंडली में, तो शनि से उस करियर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि शनि के हिसाब से उसका करियर कैसा रहेगा। आप नौकरी करते हों, प्रोफेशनल हों, व्यापार करते हों, इसके पीछे भूमिका होती है सैटर्न यानी शनि की। तो अगर शनि की वजह से रोजगार में आपके दिक्कतें हैं और पैसे रुपए की बड़ी कठिनाई है, बड़ा कष्ट है, क्या उपाय करेंगे? शनिवार को शाम को एक विशेष प्रयोग करें। नीम की या शमी की लकड़ी ले लें, उसको तिल के तेल डाल करके तिल के तेल की सहायता से प्रज्वलित करें, जलाएं, और अब तिल के दानों से 108 बार आहुति देंगे। हर आहुति पर कहेंगे ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ये करें और ये प्रयोग हर शनिवार की शाम को तब तक करते रहें जब तक आपके रोजगार की समस्या दूर ना हो जाए।
इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए आप हवन सामग्री में भी तिल मिलाकर उससे भी हवन कर सकते हैं। तो लगभग हर शनिवार को अगर आप हवन करें तो निसंदेह रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो बातचीत पंडित जी से यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु का राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, सेहत इस समय आपकी कुल मिलाकर ठीक दिख रही है। धन की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में शनि की वजह से विष योग या कोई बुरा योग बन रहा हो तो ऐसे में क्या डरने की जरूरत है, और इस परिस्थिति में तिल से जुड़े क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, शनि चंद्र का संबंध विष योग, शनि राहु का संबंध नंदी योग, शनि सूर्य का संबंध ये भी नकारात्मक है। तो अगर शनि के कारण विष योग बना हो या कोई बुरा योग बना हुआ हो तो क्या उपाय करेंगे तिल के दानों से? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और जल में काला तिल डालेंगे। कम से कम 1 चुटकी काला तिल डालकर जल में आप तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर शनिवार की शाम को बहते हुए पानी में जरा सा काला तिल मिलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी कुंडली के बुरे योग समाप्त हो जाएंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो तो उस परिस्थिति में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि शनि से सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है? देखिए, इस समय की बात करें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो क्या करें? रोज सुबह स्नान के जल में
काले तिल के दाने डालें, चुटकी भर काला तिल जल में मिलाएं और उस जल से स्नान करें। घर से निकलते समय कुछ तिल के दाने चबा करके निकलें और हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा निरंतर आप करते रहें तो शनि की 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, नया कारोबार इस समय शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नई नौकरी का योग बन रहा है। धन का लाभ होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल उनसे पूछ लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विजय कुमार शर्मा जी ने लिखा है। जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1960 1960। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है जोधपुर। मेल लिखते हैं जयपुर से। विजय जी कह रहे हैं कि संतान के जीवन को लेकर चिंताएं बहुत हैं। संतान के साथ तालमेल नहीं है। संतान का व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा नहीं है। तो आने वाला समय मेरे लिए, मेरी संतान के लिए कैसा रहने वाला है। विजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जो संतान है, आपका जो पुत्र है, वो आपसे दूर ही रहेगा। उनका सेटलमेंट जयपुर से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक उनके साथ तालमेल का प्रश्न है, इस साल के जुलाई के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। और ये आप जान लीजिए कि आपके कठिन समय में जब आपको सेवा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके पुत्र की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा।
आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला समय आपका ठीक है। थोड़ी चिंता को कम करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो इस पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सविता जी ने लिखा है और सविता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1971। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। ये कह रही हैं कि पारिवारिक जीवन में बहुत अशांति है। पति के साथ, बच्चों के साथ चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं और जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूँ, तनाव बना रहता है। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी पारिवारिक मुश्किलें कम हो जाएं? सविता जी देखिए, मामला इतना जटिल नहीं है, इतना कठिन नहीं है। आप परेशान ज़्यादा हैं, आपका तनाव ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज धारण करें और रोज सुबह पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, परिवार की अशांति दूर हो जाएगी। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दीपक जलाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्या ये शुभ फलदायी है? क्या इस्तेमाल करना चाहिए तिल का तेल? जी देखिए, सामान्यतः आप पूजा में जो दीपक जलाते हैं, सबसे पहले तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना ज़्यादा सही माना जाता है। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते, शुद्ध घी का, क्योंकि शुद्ध घी महंगा बहुत है, तो अगर शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते तो ऐसी स्थिति में आप तिल के तेल का दीपक भी पूजा स्थान पर जला सकते हैं। पूजा के कार्यों में तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल एक पवित्र तेल है और इसका किसी भी तरह के पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। सरसों के तेल का प्रयोग नॉर्मल पूजा में करना वर्जित है, मना है। तो सरसों के तेल का प्रयोग केवल दीपावली के समय, शनि संबंधी पूजा में या शनि संबंधी मंत्रों में किया जाएगा। अन्यथा सामान्य रूप से आप जो पूजा करते हैं उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी पूजा सरल होगी, सफल होगी। तो जिनका जन्मदिन 25 जनवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 25 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में परिवर्तन और सुधार के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। साल के अंत तक संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। बहुत बार भोजन के दौरान, नाश्ते के दौरान हम दूसरे व्यक्ति का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति का भोजन ग्रहण करने से क्या कोई नुकसान होता है? अगर दूसरा व्यक्ति अशुभ संस्कारों वाला है या अपने मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता है तो ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के भोजन में निगेटिव एनर्जी होगी जो आपको परेशान करेगी। कोई अच्छा व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, उसका भोजन ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छा नहीं है या आपको पता है कि उसके मन में आपके लिए बुरे विचार हैं, ऐसे व्यक्ति का भोजन ग्रहण मत करिएगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 25 जनवरी 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 25 जनवरी 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट कर लें। 25 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि साल 2026 में अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति की स्थिति कैसी रहेगी। आज की गुड लक राशि है धनु। आपके लिए बृहस्पति साल के आरंभ में और अंत में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। साल के मध्य में जुलाई से अक्टूबर के समय में बृहस्पति फेवरेबल नहीं होंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अब आप माता पिता हैं, आपके बेटे को संतान नहीं हो रही है या आपकी बेटी को संतान नहीं हो रही है, यानी आपकी संतान को संतान होने में समस्या हो रही है, तो क्या करें? घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंध की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें और संतान जहां सोती है जिस कमरे में, वहां गाय और बछड़े का एक चित्र लगा दें या उसकी एक मूर्ति लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उपाय माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चे के संतान की प्राप्ति के लिए। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।